दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे उस चमकदार दुनिया की जहां सोना और चांदी ना सिर्फ गहने बनते हैं बल्कि इन्वेस्टर्स का सबसे भरोसेमंद साथी भी। जरा सोचिए, दुनिया में जब शेयर बाजार हिचकोले खा रहे हो, डॉलर पर सवाल उठ रहे हो और जंग जियोपॉलिटिक्स की खबरें हर तरफ छाई हो, तो पैसा भागता कहाँ है? सीधा सोने चांदी की गोद में। ये दोनों सदियों से सेफ हेवन रहे हैं और आज भी वैसा ही है। लेकिन इस बार कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट है। पिछले साल जहां सोना और चांदी ने रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़े, वहीं आज एमसीएक्स पर दोनों दबाव में नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह भाव फिसलते दिखे, ट्रेडर्स हैरान, निवेशकों के मन में सवाल, क्या ये रैली अब थमने वाली है या ये सिर्फ एक छोटा सा ब्रेक है? तूफान से पहले की शांति। और इसी बीच दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन चुपचाप वो खेल खेल रहा है जो आने वाले दिनों में सोने की कीमतों को नई दिशा दे सकता है। सबसे पहले ताजा भाव देख लीजिए। करीब 1,38,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास सोना ट्रेड कर रहा है, तो वहीं चांदी भी 2.5 लाख के करीब प्रति किलोग्राम के आसपास कारोबार कर रही है। ग्लोबली भी कॉमेक्स पर सोना $4,500 प्रति औंस के आसपास है, जो रिकॉर्ड हाई से थोड़ा नीचे है। अब सवाल यह है कि आज की यह गिरावट क्यों? मुख्य वजह है प्रॉफिट बुकिंग। पिछले हफ्ते सोना चांदी ने जबरदस्त तेजी दिखाई थी। कई ट्रेडर्स ने मुनाफा वसूलना शुरू कर दिया। इंटरनेशनल मार्केट में भी वायदा भावों में शुरुआती तेजी के बाद गिरावट आई, जिसका असर एमसीएक्स पर पड़ा। अमेरिकी फेड की नीतियों को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है और निवेशक थोड़े हिट एंड ट्रायल मूड में है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि छोटी गिरावट से ट्रेंड नहीं बदलता जब तक मजबूत सपोर्ट लेवल्स बरकरार है। कीमतें फिर उछाल ले सकती है। गोल्डमैन सैक्स और जेपी मॉर्गन जैसे बड़े नामों का मानना है कि 2026 में भी सोना 5,000 से $5,500 प्रति औंस तक जा सकता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक की खरीदारी और जियोपॉलिटिकल रिस्क बने रहेंगे। अब आते हैं आज की सबसे बड़ी हेडलाइन पर, चीन का गोल्ड गेम। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने लगातार 14वें महीने सोना खरीदा है। दिसंबर में करीब 30,000 औंस यानी 1 टन के आसपास जोड़ा, जिसमें कुल रिजर्व 2,306 टन के पार पहुंच गए। यह कोई छोटी मोटी खरीदारी नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक मूव है। चीन डॉलर पर निर्भरता कम करना चाहता है और सोने को हेज के रूप में देख रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार सेंट्रल बैंक की खरीदारी 2026 में भी मजबूत रहेगी, खासकर इमर्जिंग मार्केट से। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि यह स्ट्रक्चरल सपोर्ट सोने की कीमतों को नीचे नहीं गिरने देगा, भले ही शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव आए। तो कुल मिलाकर क्या निष्कर्ष निकलता है? लॉन्ग टर्म में ट्रेंड अभी भी बुलिश है, शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी नॉर्मल है, लेकिन चीन जैसे बड़े प्लेयर्स की खरीदारी सबसे मजबूत बैंकिंग है। अगर ग्लोबल अनिश्चितता बनी रही, जो लग रहा है, तो सोना चांदी फिर चमकेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स वॉलेटिलिटी का फायदा उठा सकते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ये डाइवर्सिफिकेशन और हेजिंग का बेस्ट ऑप्शन है। गोल्ड ईटीएफ या सिल्वर फ्यूचर में डिप पर एंट्री अच्छी लग रही है। दोस्तों, ये थी आज की सोने चांदी की पूरी कहानी, जहां चीन का चुपचाप खेल बड़ा रोल प्ले कर रहा है। दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या ये गिरावट खरीदारी का सही मौका है या इंतजार करना चाहिए? हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और ध्यान रखिए, मार्केट हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है, इसलिए अपनी मेहनत की कमाई कहीं भी लगाने से पहले 10 बार सोचिए। मार्केट के ऊपर नज़र रखिए और किसी मार्केट के अच्छे एक्सपर्ट की सलाह के बाद ही अपनी मेहनत की कमाई कहीं पर लगाइए, क्योंकि मार्केट में रिस्क हमेशा बना रहता है। नमस्कार।